हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिसेस क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सी ए इंटू बी अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले क्या होता है, इसके ऑर्डर होते हैं। लाइक इसके ऑर्डर अगर 2 into 3 है, बी के ऑर्डर 4 into 1 है, ऐसे करके ऑर्डर है ना। तो यू हैव टू चेक कि ये जो है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन बी। इसमें होता क्या है, ये होता है आपका रो और ये होता है आपका कॉलम। दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम। सो बोल रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए का कॉलम क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। दिस शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन बी। नंबर ऑफ रो कितना है, 4। सो दिस इज नॉट इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी जब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो लाइक यहाँ पे अगर ये ऐसा है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन बी। तभी क्या होगा, ये आपका यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम थे वो नंबर ऑफ रो से इक्वल हो गए बी के। तब इसको क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं कंपैटिबल, है ना, कंपैटिबल बोलते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी अब पॉसिबल है। ओके, सो ये कंडीशन आपको देखना होता है। ये सबको पता है, ऑर्डर इज ऐसा ऑर्डर होता है, हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 2 × 2। ये बताता है नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर ये हमारा सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, सो वी कैन मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्चुअल में, मैं वो बस अभी एग्जांपल बताती हूँ। सी 1 2 3 4 multiplied with 3 1 2 5। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। आप चेक किए कि ये 2 × 2 है, 2 रो 2 कॉलम है ना। और ये भी आपका क्या है, 2 × 2 है। तो आप यू कैन चेक कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू चेक इट। ओके, तो ये सेम है। सो हमारा जो ए बी बनेगा, है ना, उसका मैट्रिक, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच जाता है ना वो होता है उसका ऑर्डर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन बी। और अगर ये इक्वल होता है तो जब ए बी आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बचा हुआ है साइड में। ओके, तो ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो वो मैं अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखिए, रो इनटू कॉलम क्या होता है, बोलिए क्या होता है, रो इनटू कॉलम, ऐसा बोलते जाना है, रो इनटू कॉलम। ये इस वे में चलता है। देखिए 1 into 3 प्लस बीच में क्या लगेगा, प्लस 2 into 2, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, यहाँ भी होगा 1 into 1 प्लस 2 into 5। ओके, रो इनटू कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके आपको लिख देना है। उसके बाद फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आराम से देखिए 3 3 9 प्लस 4 2 साइड। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं आपको लिख के समझा रही हूँ। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब नाउ द सेकंड कॉलम। अंडरस्टूड? सो ये आ गए आपके 3 प्लस 4 7, here also 9 plus 8 17, here 11, and here you got 20 plus 3 23,
अंडरस्टूड। तो ये आ गया आपका ए बी, आप चेक कर सकते हो, दिस इज 2 क्रॉस 2। देखो जो बचा हुआ था ना वही होता है। अंडरस्टूड। अंदर का चेक करना होता है और बाहर का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो जो बाहर का ऑर्डर बचा ना वही होता है, ये लिखना क्या होता है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। ज्यादा मैट्रिक्स चैप्टर में इसमें उतना कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, 3-4-5 क्वेश्चन है, लाइक कॉन्सेप्ट है, सॉरी। मैं वो अच्छे से आपको एक एक करके क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आजकल बच्चे शॉर्ट देखना खोजते हैं, ज्यादा लॉन्ग पढ़ना नहीं खोजते, आधी 1 घंटा। सो इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। इसके सेकेंड वीडियो में मैं एटलीस्ट 5 to 7 सम्स में बता दूंगी जो भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद इनवर्स आता है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक क्वेश्चन आता है, वो मैं अच्छे से बताऊंगी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके कि उससे कैसे निकालते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वो वीडियो, 2 वीडियो और रहेगा मैट्रिसेस का। और अगर वो 15 से उतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहे बैक बेंचर्स हो या आप फ्रंट में बैठते हो या फर्स्ट आते हो या फेल आते हो, आप बोर्ड एग्जाम में बना कर आओगे। ओके, सो प्लीज अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत इजी है, मास स्कोरिंग है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, क्या बोलोगे आप, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अंडरस्टूड। सो यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं बताऊंगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज किसको कहते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग, इंटरचेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं किसका, ऑफ रो एंड कॉलम्स। अंडरस्टूड। लाइक दिस इज माय मैट्रिक्स, ये अगर मैं कुछ ऐसा ले लेती हूँ, ठीक है, अब मैं बोलूंगी इसके ट्रांसपोज निकालिए, दिस इज द सिंबल ओके ऑफ ट्रांसपोज, ए डैश। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 5, जो रो था वो कॉलम बन गया, सेकेंड रो कॉलम बन गया। अंडरस्टूड। तो ये हमारा था 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, ये बन गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, द ऑर्डर चेंज हो गया। अंडरस्टूड। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको समझ में आया क्या है ट्रांसपोज, जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको समझ नहीं आया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलते हैं, समझिए आराम से, दैट इज A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। जब एक एक्चुअल मैट्रिसेस जो है उसके जब आप ट्रांसपोज करोगे और दोनों मैट्रिसेस सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो कैसे हो गया ये, लाइक ऐसा 2 3 3 2 है ना। अब आप इसके ट्रांसपोज निकाल दो, T से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 2 3 3 2 आ गया ना, सेम। सो ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नाउ द थर्ड इज, यहीं पे बता देती हूँ, फोर्थ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इजी चैप्टर है और आप इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। जब ट्रांसपोज करते हैं ना तो वो मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है, लाइक 0 -5 5 0 है ना, ये इस तरीके का है। तो देखो आप इसके ट्रांसपोज निकालो, ये क्या आएगा, ये मैट्रिक्स है ओके ए। नाउ यू हैव विल फाइंड आउट ए ट्रांसपोज। सो ये हो जाएगा 0 -5 5 0 आएगा ना, आएगा। ये रो जो है वो कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो विल इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। अंडरस्टूड। नाउ यू विल
इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस निकाल लीजिए, माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा सी, 0, यहाँ ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस, दिस विल बी -5 एंड 0. यू कैन सी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. देखिए ए ट्रांसपोज और आपका माइनस ए दोनों सेम है ना, अंडरस्टूड. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका. बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं लेती हूँ एक, 3ABCD is equals to A6 -1 2D plus 4C plus D A plus B 3. Okay, this is your question. Find A, B, C and D. Okay, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABCD. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्व करते जल्दी जल्दी. सी ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब ये क्या है मल्टीप्लाई. ओके, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए 3A 3B 3C एंड 3D, ये हो गया सारे के साथ मल्टीप्लाई. नाउ सी हियर प्लस. कभी भी ना क्वेश्चन देके हड़बड़ाओ मत, एक एक स्टेप करके करिए. बीच में क्या है प्लस, सो ये दोनों मैट्रिसेस क्या होगा प्लस होगा. यहाँ पे कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाएंगे A+4 6 प्लस A प्लस B, यहाँ पे हो जाएंगे -1 प्लस C प्लस D एंड हियर इट विल बी 2D प्लस 3. ओके, आ गया. अब देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल साइन है, मतलब ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इक्वेट कर सकते हैं. तो A+4 इज इक्वल्स टू 3A हो जाएगा, 6 प्लस A प्लस B इज इक्वल्स टू आपका 3B हो जाएगा. ओके, एंड 3C इज इक्वल्स टू -1 प्लस C प्लस D होगा. एंड हियर यू विल गेट 3D इज इक्वल्स टू 2D plus 3. Okay, and you have to solve this equations and you will get A plus B plus, okay, whatever the value is there. Okay, now see, ये क्या हो गया, ये आपका इधर जब आएगा तो क्या लगेगा माइनस. ओके, जब इक्वल साइन के इधर उधर जाता है तो साइन चेंज होता है, सिंपल. तो ये जब इधर आया तो साइन चेंज हुआ, और ये +4 जब इधर जाएगा तो ये भी साइन चेंज होगा. अंडरस्टूड. नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिए, और साइन किसका लगता है जो बड़ा होता है. सो 3 बड़ा है तो माइनस लगा दिए. सो हियर A इज इक्वल्स टू 4. अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे जाएगा, अभी 2 प्लस में होता तो वो उधर जाकर माइनस हो जाता. अंडरस्टूड. मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ, आप आराम से समझो. तो A का वैल्यू आपका क्या आ गया 2 आ गया, तो A का वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो ये हो गया 8 इज इक्वल्स टू 3B. अब ये B इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, सो हियर 2B इज इक्वल्स टू आपका आ गया 8, 2B इज इक्वल्स टू 8, सो B इज इक्वल्स टू 8/2, यू विल गेट 4. अंडरस्टूड. 4 आ गया. यहाँ से आपको देखो D, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, तो D मिल जाएगा. 3D माइनस 2D कितना होगा D, तो D इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू 4 आ गया. D 3 आ गया, उसको यहाँ यूज कर. जब भी देखो आप यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो यू नीड द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल, तो इसीलिए मैं पहले D निकाल ली. अब क्या करूंगी, देखिए ये C इधर जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा. अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. सो C इज इक्वल्स टू 2/2 1. अंडरस्टूड. सो वैल्यू क्या आया, A इज इक्वल्स टू 2 आ गया, B 4, C 1, D इज 3. सो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड. ऐसे ही सिंपल है, ऐसे ही साफ सुथरा आपको भी एग्जाम में बनाना है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा. ओके,
क्या किए, पहला स्टेप मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस कर दिए, एंड ये इक्वल साइन है, ये दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अंडरस्टूड? जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे भी ट्यूशन हैं, बच्चे आ जाएंगे। CSE 2008. See, you have to find x and y if x plus y is equals to, आपके पास है 7, 0, 2, 5 and x minus y you have 3, 0, 0, 3. Okay, this is your question and you have to find out the value of x and y. So just understand, in 10th standard you have done elimination method. क्या होता था वो, दो इक्वेशन होता था, उसको हम लोग सॉल्व करते थे। ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा जब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। इधर 2x कैसे हुआ, क्योंकि x प्लस एक्स मैं बोल रही हूँ, मतलब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो इधर भी ऐड करेंगे, है ना, जब उधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करेंगे। ओके, सो दिस 7 + 3 10, 0, 2, 8, ये आ गया आपका 2x। सो x विल बी 1/2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 10, इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा, 5, 0, 1, 4, है ना। सारे डिजिट में क्या हुआ, 2 डिवाइड हो गया, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10/2, 0/2, 2/2 एंड 8/2। अंडरस्टूड? सो x का वैल्यू आपका क्या आ गया, इतना आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो सी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 7, 0, 2, 5। अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे 5, 0, 1, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 0, 2, 5। अब देखो ये वैल्यू है ना, ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल, जैसे नॉर्मल मैथ्स बनाते हैं, मैट्रिसेस भी वही है। सो ये आपका चला गया 7 - 5 2, 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1। सो दिस इज योर y। x और y का वैल्यू आ गया। समझ आया क्या हुआ, दो इक्वेशन दिया हुआ था, जो प्लस माइनस था उसको हम काट दिए, किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से वी आर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। यू मस्ट हैव डन दिस इन 10th स्टैंडर्ड। सो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, दोनों साइड ऐड कर दिए और x आ गया, फिर इधर y आ गया। y कैसे आया, x का वैल्यू को, ये जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिए, है ना। आप लिख सकते हो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, किसी में भी डाल सकते हो। सो यहाँ पे x में डाल दी, ये x जब उधर साइड गया तो माइनस हो गया, एंड यू गॉट दी वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टूड? दो सम बन गए। बहुत अच्छा चांस है कि आप 100 में 100 भी ला सकते हो, है ना। बहुत सारे ICSE स्टूडेंट 100 में 100 लाते हैं। सो प्लीज आप भी अच्छे से पढ़िए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खूब अच्छे से पढ़िए, खूब ज़्यादा शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के पास, क्योंकि आजकल किसी को भी 11-12 का मैथ समझ नहीं आ रहा और मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप अच्छे से देखो, खूब पढ़ो और अपने सारे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्प करिए। ओके, थैंक यू सो मच।